पेंशन्स को महंगाई भत्ते से ज़्यादा ज़रूरत है आज के समय में कि एक तो इनको पेंशन मिले टाइम पे। वो मैंने इनको बोला है कि हमारे समय में आज तक जितना सरकार का हमारा पीरियड हुआ है, अभी तक हमारी कोई भी पेंशन बकाया नहीं है। जबकि बीजेपी के समय में कई बार 2-2, 3-3 महीने के बाद भी मिली हुई है। तो इनको जैसे पेंशन 15, 16, 17 तारीख को मिलती है, वैसे इनको रेगुलर मिलती रहेगी। और दूसरी इनकी जो सबसे बड़ी समस्या जो इस एज में हो जाती है, सबको होती है, इनके जो मेडिकल बिल, तो उसके लिए मेरी उप मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से यहाँ पर आने से पहले बात हुई थी, तो वो हम बहुत जल्दी इनके वो धीरे-धीरे उनको क्लियर कर देंगे। और आज आपको मैं आज इस मौके पर ये भी बताना चाहता हूँ कि सरकार ने जो पीछे आपने देखा होगा कि एचआरटीसी में एक एजिटेशन चला था, लोग निराश थे हमारे ड्राइवर कंडक्टर। जबकि चलो उनका निराश होना भी जायज़ था, लेकिन जब हमने सबने मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री ने और मैंने स्वयं उनसे बात की, तो सरकार ने वायदा किया था कि इस महीने हम उनको लगभग 15 करोड़ जो है वो जारी कर देंगे। तो वो सरकार ने जारी कर दिया है और उनको 3 महीने का हमने पहले डाल दिया और 5 महीने का और उनको ओवर टाइम जो है वो डाल दिया। सर, भाषण के दौरान आपने पूर्व में रही भाजपा सरकार के बारे में 20% की बात कही। सर, उसके ऊपर प्रकाश डालें, क्या कुछ पूरी बात थी और इसके बारे में बताएं। ये जो आप अभी मैं जो ये मेडिकल बिल और जो ड्राइवर कनेक्टरों का एक जो ओवर टाइम होता है और एक जो रात्रि भत्ता होता है, नाइट्स होते हैं, तो वो लगभग जब हमने सरकार बनी हमारी 2 साल पहले, तो लगभग 45 महीने का उसमें बकाया था और टोटल उनका बकाया हो गया था 65 महीने हमारी सरकार का काल। वो कारण यही हुआ कि 45 महीने का पिछला था और उनकी मांग थी कि हमें पिछला सारा दिया जाए, जिससे बढ़ते-बढ़ते वो हमारी सरकार का भी बढ़ गया। तो वो 45 महीने का ना तो उन्होंने ओवरटाइम दिए, ना रात्रि भत्ता दिया, ना एरियर दिए। और तो और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक इन्होंने 75 वर्ष मनाए थे, आपने देखा होगा कि जी। उसमें भी 10 करोड़ रुपया एचआरटीसी का पेंडिंग रह गया था, जो आज तक हमें नहीं मिला, जिसमें अभी तक 2.5 करोड़ रुपया पीछे हमारी सरकार ने जारी किया था, तो अभी भी 7.5 करोड़ रुपया उनसे मिलेगा। तो वो सिर्फ खर्चा करके गए, खर्चा कर दिया कागजों में पर पैसे नहीं मिले। तो एचआरटीसी को नुकसान में पहुंचाने का बहुत बड़ा काम जो है पिछली सरकार ने किया है, तो हमने इसके ऊपर बहुत काम किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े काबिल हैं, वो लगातार इस पे काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से इसमें ध्यान है, क्योंकि उनके पिताजी भी एचआरटीसी से संबंध रखते थे, तो नेचुरली उनका लगाव होता है। तो हमने अब बहुत काम किया है इसके ऊपर और इस साल में ही हम लगभग 700 बसें नई हमारी आ रही हैं, जिनके अभी अप्रैल महीने में हमें 24 वॉल्वो आई हैं। आपने देखा होगा कि हमारी वॉल्वोस बदली नहीं गई हैं, वाली साहब ने जो ली थी उसके बाद आज तक हमारी नई वॉल्वो नहीं आई। तो हमारे 13 रूट बंद पड़े हिमाचल में, तो अब वो 24 बसें आएंगी और हमारे वो सारे रूट शुरू हो जाएंगे अप्रैल एंड तक। उसके बाद हमारी 350 के करीब इलेक्ट्रिकल बसें आ रही हैं, जिनका कि टेंडर हो चुका है और वो उनका प्रोसेस है, उसको बनने में टाइम लगता है। तो 11 महीने के अंदर उन्होंने हमें वो देने का वायदा किया। उसके बाद 250 डीजल बसें हमारी आ रही हैं, जो जीरो वैल्यू को ख़त्म करके नई डाली जाएंगी। तो इससे हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा, हमारी जो रोज़ की बसों की ख़राब होने की रहता है कुछ, वो भी ख़त्म हो जाएगा और नई बसों में लोग विश्वास के साथ बैठेंगे। और आज आपने बजट में भी मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 500 और नई इलेक्ट्रिकल बसें देने का हमने इस बजट में प्रावधान किया है। तो मैं एचआरटीसी के परिवार की तरफ से उनके इस बजट में 500 नई इलेक्ट्रिकल बसें देने के लिए भी उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और जो उनका सपना है ग्रीन हिमाचल का, जिसकी और ये एक और बढ़ता हुआ कदम, बजट में उन्होंने ई टैक्सी की बात की, ई रिक्शा की बात की और जो बसेस भी 1000 रूट युवाओं के लिए चिन्हित किया गया और वो उस 1000 रूट पे जो बसेस चलाएंगे उसके ऊपर सब्सिडी तय की गई। 1000 नए रूट बताए नए आपने। रूट
नए रूट जो से बजट में बता दिया गया है, उसमें वो भी HRTC नहीं चला रही है, वो नए युवाओं को दिए जाएंगे और उन युवाओं को उसमें बस खरीदने के लिए अगर वो इलेक्ट्रिकल लेते हैं तो 40% की सब्सिडी, और अगर वो डीजल की लेते हैं तो 30% की सब्सिडी। तो आप ये बताइए, फिर ये बोलते हैं कि ये बजट ऐसे ही। आप बताओ, अगर वो 1000 रूट चलता है और 1 करोड़ की बस उनको 60 लाख में मिलेगी, क्योंकि 40 लाख रुपया सरकार से, तो मुझे लगता है कि ये युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। उनको बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेना चाहिए और अपना निजी व्यवसाय ट्रांसपोर्ट को शुरू करना चाहिए। सर, कांगड़ा डिवीज़न के जो आमजन हैं वो अपनी विभिन्न समस्याएं उनकी होती हैं, उन समस्याओं को लेकर सर कहाँ पर आपसे मिल सकते हैं, इसके बारे में सर प्रकाश डालें, इसके बारे में बताएं। देखिए, पहली तो बात जो मैं HRTC का चेयरमैन जरूर बना हूँ, लेकिन मैं कांगड़ा का भी वासी हूँ। कांगड़ा के जिला के लोगों का मेरे ऊपर अधिकार है, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा DM साहब का, जिन्होंने हमारा जो नया ऑफिस बनेगा उसका इन्होंने देखा है और उसमें जो थोड़ी बहुत कमियाँ रही हैं उसे वो 1-2 दिन में पूरा करके इन्होंने 22 तारीख को इन्होंने उसका विधिवत हम शुरुआत करेंगे। और वो हमारा ऑफिस जो है वो होगा बस स्टैंड कांगड़ा में 1st फ्लोर पे, तो उसमें आप सब भी सादर आमंत्रित हैं। और वहाँ पर जिस दिन मैं शिमला नहीं जाऊँगा, अगर कांगड़ा रहूँगा तो 10 से 12 मैं डेली वहाँ पर बैठूँगा 2 घंटे। तो मेरे साथ जो भी लोग मिलना चाहें वो 2 घंटे वहाँ पर मिल सकते हैं। और अगर मैं शिमला मीटिंग में हूँ या टूर पर हूँ तो उस दिन मेरा वहाँ पे कोई 90% सेक्रेटरी रहेगा। रनिंग बसेज हैं, उनमें ब्रेक लाइट और इंडिकेटर की समस्या रहती है, अक्सर वो चलते नहीं हैं, तो पीछे चलने वाले। देखिए, हो सकता है ऐसी समस्या हो जो आपने मुझे बताया है। मैं अभी DM साहब मेरे पास हैं, तो आप एक पर्सनली मैं खुद भी वर्कशॉप में जाऊंगा और इसके लिए बात करूंगा। ये तो छोटी सी चीज़ है, हम इसे इमीडिएट करा देंगे जिन भी बसों में नहीं। एक सवाल मेरा और रहेगा, पंजाब में जो हिमाचल की बसेस जा रही हैं HRTC, कई जगह ऐसा देखा जा रहा है कि वो भिंडरा वाला जो अभी आजकल चला हुआ है, वो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसके पोस्टर बसेस में लगाए जा रहे हैं HRTC के भी सरकारी संपत्ति पे। बिल्कुल आपकी सही बात है और उसके ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया। उसी समय से हमारे अधिकारी लगातार वहाँ के प्रशासन से बात कर रहे हैं कि ऐसा माहौल ना बनाया जाए कि हमारे लोग यहाँ पर हो, आपके लोग वहाँ पर ऐसी कुछ हरकतें करें जिसका कि आम जन को नुकसान हो। तो मुझे लगता है वो एक आधे दिन में बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाए। तो जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं, बस इस सरकारी संपत्ति में इस तरह के कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाएगा आगे आने वाले समय में? वो हमारे अधिकारी उनके अधिकारियों से बात कर रहे हैं और हमें अगर किसी की संलिप्तता पाई गई तो हम उसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी HRTC के अफसर उसमें कार्य करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।